मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन मैंने कभी अपने आप से नहीं लिया। मुझे कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं, ये सभी डिसीजंस या तो मेरी फैमिली मेरे लिए लेते थे या तो मेरे रिलेटिव्स। और एक टाइम पे ना मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि भाड़ में जाए ये दुनिया, मुझे जो करना है मैं तो वही करूँगी। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल। जस्ट किडिंग, दैट्स हाउ आई लर्न हाउ नॉट टू गिव एफ अबाउट व्हाट अदर्स से। कभी ना कभी आप इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज पढ़ लेते हो जो बिल्कुल आपके दिल को छू जाती है। एंड मेरे लिए वो था अंकुर वारिको का ये एक पुराना ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था दैट इफ यू ऑफन वरी अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक ऑफ यू, you will end up doing what they want you to do. And this is so true. Humans का ना नेचर ही ऐसा होता है, उनको दूसरों को कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता है। एंड बाय ह्यूमंस आई मीन आप भी, मैं भी, हम सभी को ना लाइफ में एक लेवल ऑफ कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। हम सभी को अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, सो दैट इट मेक्स अस फील लाइक अ किंग। एंड यू कैन डिसएग्री ऑन दिस फैक्ट, क्योंकि तुम लोग भी चाहते हो कि तुम अपने पार्टनर को अपनी उंगलियों पे नचाओ। एंड ना इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ह्यूमंस आर बाय डिफॉल्ट बिल्ड लाइक दैट। सेपियंस बुक उठा के पढ़ लो। अब ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा। कम किस में होता है? पीपल हु डोंट रियली गिव एफ अबाउट अदर्स या व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। और ज्यादा किस में होता है? वेल, इसकी कई सारी थ्योरीज हैं जिसमें से एक है दैट पीपल हु कांट कंट्रोल देमसेल्व्स एंड्स अप कंट्रोलिंग अदर्स। एनीवेज, लेट्स गेट टू द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू ओन योर वियर्ड। आपको पता है वो कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जिससे ऑलमोस्ट हर इंसान की ख्वाहिशों पर पानी फिर चुका है? लोग क्या कहेंगे। हम दूसरों के ओपिनियंस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपने खुद की दिल की सुनना तो छोड़ ही देते हैं। पर ये होता क्यों है? आखिर क्यों हमें दूसरों के ओपिनियंस की जरूरत पड़ती है? और अगर मैं एक सुंदर सी ड्रेस पहन के किसी पार्टी में जा रही हूँ तो क्यों मुझे चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें? वेल, इसका मेन रीजन है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। अगर आपके खुद के दिमाग में आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आप हमेशा दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंडेंट रहोगे। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो भले ही आपने अपने हिसाब से जितनी भी अच्छी ड्रेस क्यों ना पहनी हो, कितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना लगा लिया हो, पर अगर पार्टी में जाने के बाद किसी भी एक इंसान ने आपसे कह दिया कि भाई बड़े ही मनहूस लग रहे हो, छी छी छी, तौबा तौबा, तो फिर वो चीज़ आपके दिल पे लग जाएगी। एंड आप खुद सोचोगे कि यार शायद मैंने इतनी अच्छी ड्रेस नहीं पहनी और नेक्स्ट टाइम मैं और सज धज के जाऊंगा या जाऊंगी। एंड फिर बड़ा ही ईजी हो जाता है ऐसे लोगों को कंट्रोल करना। बाय लेटिंग देयर ओपिनियंस अफेक्ट यू, You have given your control to them। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो यूँ समझो कि हर इंसान के पास उसका खुद का एक रिमोट कंट्रोल होता है। एंड अगर आपने ये रिमोट को किसी और के हाथ में दे दिया तो वो जैसा चाहे आपको कंट्रोल कर सकता है। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू, कि आप अपने इमोशंस या जैसा फील कर रहे हो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देना। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई होता एंड आप उस ड्रेस को पहन के किसी पार्टी में जाते एंड फिर रैंडम किसी इंसान ने आप पे उस ड्रेस पे कमेंट पास कर दिया कि भाई वो ड्रेस अच्छी नहीं है या खराब है, तो उस पर सूट नहीं करी, तो आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके दिमाग में यू आर लुकिंग गॉर्जियस। एंड फिर सामने वाला भी इस बात को सेंस कर लेता है दैट शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो अपना स्टैंड खुद ले सकती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे पंगा ना ही लूँ तो बेटर है। एंड द सेम गोज फॉर बॉयज एज वेल। जस्ट बिकॉज मैंने वुमेन बोला तो कंफ्यूज मत हो जाओ। 60% जो है मेरी मेल ऑडियंस है, तो मैं एक वुमेन सेंट्रिक वीडियो नहीं बनाने वाली। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। सारा जो खेल है वो सेल्फ एस्टीम का चक्कर होता है बाबू भैया। अरे देवा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए ना मुझे लगता है कि मुझे एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बट मैं बस अपना शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाई। मेरी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो थी क्योंकि मेरे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, वो अनरिजॉल्व रह गए। एंड द मोमेंट दैट आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ इमेज, तो तब मैंने क्या किया, मैंने अपने वॉल पे एंड अपने कबर्ड पे पॉजिटिव एफर्मेशंस के कुछ कोट्स वगैरह डालने शुरू कर दिए ताकि कि मैं जब भी देखूं मेरे आसपास मुझे हमेशा पॉजिटिविटी दिखे। मैंने अपने फ़ोन का वॉलपेपर भी बदल दिया था। एंड सुबह जब मैं उठती थी तो मैं अपने आप को मिरर में भी कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलती थी जैसे आई कैन डू इट, आई एम वर्थ इट एंड ऑल। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। ऑफकोर्स आपको एक दिन में तो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, पर धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज। अगर आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे जिस भी चीज़ के लिए आप जेन्युइनली हो, तो फिर आप खुद के लिए स्टैंड कैसे लोगे? हाउ वुड यू बी एबल टू ओन योर वियर्ड? आपको ना परफेक्शन को इतना ज़्यादा चेज नहीं करना चाहिए क्योंकि हर इंसान की लीन बॉडी नहीं हो सकती, हर इंसान का क्लियर स्किन नहीं हो सकता, फेयर टोन नहीं हो सकता। अगर हम सभी को एक ही जैसा होना होता तो क्यों हमें अलग अलग बनाया जाता? हमें अगर डिफरेंट बनाया गया है, अलग बनाया गया है, तो वो किसी रीजन से बनाया गया है। सो व्हाई डोंट वी ओन आवर डिफरेंट?
अभी कमेंट में तुम लोग स्पैम कर दो दैट फ्रॉम नाउ आई एम गोना ओन माय बियर्ड। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको मेरा फर्स्ट पॉइंट समझ आ चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, हाउ नॉट टू गिव एफ टू अदर्स। तो बेसिकली वो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड अपने अंदर कैसे लाएं। अब वो एटीट्यूड लाने से पहले समझ लो कि उस एटीट्यूड को यूज कहाँ करना है, क्योंकि अगर कोई सामने वाला इंसान आपके भले के लिए आपको कुछ कह रहा है, कोई बात बता रहा है एंड उसके सामने आप बोल दो दैट आई डोंट गिव एफ टू यू, तो भाई सामने से ना एक थप्पड़ आएगा तुम्हें। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो बेसिकली आपको खुद से एक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि सामने वाला कुछ जो भी आपको बात कर रहा है, जो भी कमेंट पास कर रहा है, वो आपके भले के लिए है या फिर वो जस्ट एक नेगेटिव, एक हेट कमेंट है, बस आपको नीचा दिखाने के लिए या बुरा फील करवाने के लिए कुछ कह रहा है। तो ये जो है एक बेसिक कॉमन सेंस एटलीस्ट वो अपने अंदर डेवलप कर लो, ताकि कि आप एक फिल्टर लगा सको बिटवीन हेट कॉमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके लुक्स को लेके कुछ कमेंट पास करता है जिसपे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है ना, आप अपने स्किन टोन को नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर उस चीज के बारे में कोई कुछ कहता है देन डेफिनेटली इट्स अ हेट कमेंट एंड दैट नीड्स टू बी इग्नोर्ड। बट अगर कोई आपके काम के बारे में कुछ कहता है या कोई ऐसी बात बोलता है जिससे आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हो, खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, देन डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एंड उस पर आपको काम करना चाहिए। आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है वो आप अपने अंदर सिर्फ तभी डेवलप कर सकते हो जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे, जब आपको खुद पता होगा कि आपके कोर बिलीव्स क्या हैं, जिस पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। कुछ कोर बिलीव्स होते हैं हर इंसान के, कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिस पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो चीज़ें आपको पहले जाननी होंगी अपने अंदर कि वो क्या चीज़ें हैं। एंड सेकेंडली आपको अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना है जैसे भी आप हो, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आप सेल्फ अवेयरनेस के बाद ही अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। एंड सेकेंडली जानो कि आपको उस एटीट्यूड को कहाँ यूज़ करना है। So yeah, that's it. Now that we are at the end of this video, I want to say that मैंने ऐसी similar topics पे 2 videos बनाए हैं। One is how to love yourself and second is how to deal with criticism. Go check that out. दोनों भी वीडियोस बहुत ही सुंदर बनाए मैंने। एंड सो या दैट्स इट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आई होप कि मैं जो समझाना चाहती थी वो चीज़ आपको समझ आई। अपना टेक अवे कमेंट में ज़रूर बताना एंड आई होप आपने स्पैम कर दिया होगा कमेंट सेक्शन अभी तक। एंड या दैट्स इट। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, अगर आपको मैं पसंद आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे 7 PM। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।